मेरी मम्मा के उन लोगों ने सारे कपड़े उतार कि आप एक बच्चे के सामने उसकी माँ को नंगा कर रही हैं। ये इंतहा है कि आप एक बच्चे के सामने उसकी माँ के मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे बोलूं, उसकी माँ के कपड़े उतार रहे हैं, आप उसकी माँ के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, आप उसकी माँ को शराब की बोतल पिला रहे हैं। कि मेरे बाबा दूसरी शादी करना चाहते हैं, जो मेरी आमना फुफ्फू है ना, जन्नत के जो शोहर है वो दूसरी शादी करना चाहते थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर पहले भी जन्नत के शोहर ने उनके ऊपर अटैक किया, फैक्ट्री में ले जाकर कोई सांप वगैरह जो है उनको कटवाया और उसकी वजह से भी वो काफी देर तकलीफ में थे। अब जन्नत के शोहर दोबारा शादी के लिए कह रहे थे कि मुझे दूसरी शादी करनी है। सवाल है मेरा, लोग तो इसी तरह बाहर 2-2 3-3 रख लेते हैं, आपने कौन सी रजामंदी उनसे लेनी थी जो आपने दूसरी शादी का उनसे रजामंदी आप करवा रहे थे कि मुझे रजामंदी दे दो। इस घनौनी साजिश में शामिल है हसन के कहे मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं मोमिन अली। आज एक दर्दनाक कहानी, एक भयानक, एक खौफनाक जुल्म पर मबनी कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। एक माँ पर जुल्म, एक औरत पर जुल्म और खामोशी है। मैं कहती हूँ कि उस इंसान का गिरेबान पकड़ कर चौक के ऊपर सजा देनी चाहिए उसको पता चले कि औरत पे इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। जिस तरह मेरी आंखों में आंसू आ गए, हो सकता है कि आपकी आंखों में भी इसी तरह आंसू आ जाए ये कहानी सुनकर। ये कहानी है एक माँ की जिसका नाम जन्नत है। हम तो पहले ही माँ को जन्नत का रुतबा देते हैं। उस बेटे की जिसका नाम हसन है और इसके बाप और इसके नंदों पर ये कहानी मुबनी है, बाप के दोस्तों पर ये कहानी मुबनी है। अगर मैं आपको कहानी सुनाऊंगी तो आपकी आंखों में खून के आंसू आ जाएंगे, आपका दिल भी उसी तरह रोएगा जिस तरह मेरा दिल रो रहा है ये कहानी सुनकर। एक बच्चे के सामने उसकी माँ पर जुल्म किया गया। जुल्म की ये इंतहा है कि आप एक बच्चे के सामने उसकी माँ को नंगा कर रहे हैं। ये इंतहा है कि आप एक बच्चे के सामने उसकी माँ के मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे बोलूं, उसकी माँ के कपड़े उतार रहे हैं, आप उसकी माँ के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, आप उसकी माँ को शराब की बोतल पिला रहे हैं। नाज़रीन, जन्नत जो कि हसन की माँ है और जन्नत के जो शोहर है वो दूसरी शादी करना चाहते थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर पहले भी जन्नत के शोहर ने उनके ऊपर अटैक किया, फैक्ट्री में ले जाकर कोई सांप वगैरह जो है उनको कटवाया और उसकी वजह से भी वो काफी देर तकलीफ में थे। अब जन्नत के शोहर दोबारा शादी के लिए कह रहे थे कि मुझे दूसरी शादी करनी है और उन्होंने शादी भी अपनी बहन के किसी रिश्तेदारों में करी थी। उस लड़की का नाम नूर था, जो कि हसन ने बताई ये कहानी कि उस लड़की का नाम नूर था जिसके साथ बाबा शादी करना चाहते थे। और हमारे घर पर रोज आए दिन इस बात पर बहस होती थी कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। कि हसन का कहना ये कि हमारे घर पर खाना मौजूद नहीं होता था और मेरा बाप उस औरत के लिए पिज्जा और शॉर्मा लेकर जाता था। मेरा बाप उसके घर पे पिज्जा और शॉर्मा डिलीवर करता था और हम यहाँ भूखे होते थे। मेरे बाप ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी माँ पर जुल्म किया है, मेरी माँ को मारा है, उसकी चीखें मैंने सुनी है, उसको तड़पता हुआ मैंने देखा है, उसके उतरे हुए कपड़े मैंने देखे हैं। ये सब कहानी हमें उस 11 साल के हसन ने बताई है। ये सोचे कि वो जो 11 साल का हसन है, जिसने अपने सामने अपनी माँ की इस तरह की हालत देखी है, अपनी माँ के उतरे हुए कपड़े देखे हैं, अपनी माँ पर जुल्म होते देखा है, अपनी माँ को शराब पीते हुए देखा है कि उसके बाप के दोस्त उसको शराब पिला रहे हैं, ज्यादती होते देखी है। उस हसन के दिमाग में कितना बुरा असर हुआ होगा। वो 11 साल का बच्चा और उसने इस बात का कितना असर लिया होगा। बात है दूसरी शादी की, आप दूसरी शादी ऐसे ही कर लेते, आपने जरूर उसको रजामंद करके ही शादी करनी थी। सवाल है मेरा, लोग तो इसी तरह बाहर 2-2 3-3 रख लेते हैं, आपने कौन सी रजामंदी उनसे लेनी थी जो आपने दूसरी शादी का उनसे रजामंदी आप करवा रहे थे कि मुझे रजामंदी दे दो। इस घनौनी साजिश में शामिल है हसन के कहे मुताबिक उसकी दादी, उसकी फुफियां, उसके बाप के सारे दोस्त, सारे मतलब 2 से 3 दोस्त, जिसमें एक सूदा है, एक खालिद है, खालिद नाम है, और एक सूदा नाम का लड़का जो है हसन ने बताया। और उसका ये भी कहना है कि एक फुप्पो मेरी माँ के ऊपर जुल्म कर रही थी और दूसरी फुप्पो कॉल पर मेरी माँ की चीखों की आवाज सुन रही थी। ये जो उनकी इम्तिहान है,
اور میں پاس کھڑا چیخے مارا تھا, میں اپنی ماں کو بچانے کی کوشش کرتا تھا تو مجھے بھی مارا جاتا تھا. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, جنت کا ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی ہے, اس کے شوہر کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ایک خوشحال زندگی گزارتے ہوئے کسی دوسری عورت کی طرف مائل ہونا. کیا ہم یہی رہ گیا ہے کہ آپ ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہو, آپ دوسری عورت کی طرف مائل ہو جاؤ؟ ہم نے کہانی کا ایک رخ دیکھا ہے, ابھی دوسرے رخ کا ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا کہ یہ سب کیوں ہوا, کیسے ہوا. یہ کہانی ہم نے حسن کے منہ سے سنی ہے کہ یہ میری ماں کے ساتھ ہوا. حسن کے والد نے یہ کیوں کیا وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. انہوں نے اپنے منہ سے کنفیس نہیں کیا کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے. ہاں, FIR ان کے اوپر ہو چکی ہے. ابھی جو ظلم ہوا ہے وہ بہت ہی بھیانک ہوا ہے. ایک بچے نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا ہے اور اس نے تو ایسی باتیں بتا دی کہ میں اپنی ویڈیو میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے بتاؤں کہ اس کی ماں کے بال اتارے گئے ہیں, پرائیویٹ حصوں سے بال اتارے گئے ہیں, اس کے سامنے اتارے گئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرح بیان کروں ان چیزوں کو. یہ ظلم ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ بچے کے سامنے ہوا, کہ بچے کے سامنے نہ بھی ہوتا نا تو یہ ایک عورت پہ ظلم ہے کہ وہ صرف بیڈ پہ پڑی ہوئی ہے, وہ ہل جل نہیں سکتی. یہ ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے, یہ سوال ہے. یہ ساری اسٹوری میں نے اپنے ویورز کو بتائی ہے. یہ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے, کمنٹ سیکشن میں رائے کا ساتھ. اللہ نے